हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 10 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। आपको पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिए। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि बाबा आमटे की ऑब्जर्व करी गई थी किस दिन को। ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 9 फरवरी को। अब देखिए, बाबा आमटे के बारे में मैं क्या कहूँ। ग्रेट सोल, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और इनका जन्म हुआ था बाय द वे 26 दिसंबर 1914 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 9 फरवरी 2008 को। इनको गांधी जी ने कहा था द फियरलेस एस्पिरेंट, क्योंकि इनका पूरा जीवन काल आप अगर देखो तो इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी कंट्रीब्यूशन दिया, एक फ्रीडम फाइटर थे। बाद में लेप्रोसी, जो एक बहुत ही खराब बीमारी है, उनके जो सफरर्स हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, उनको प्रॉपर केयर मिले, उसके लिए भी बहुत अभियान किए। और एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट भी थे ये। बहुत सी फील्ड में इन्होंने सोशल वर्क किया है और सेल्फलेस तरीके से अपनी लाइफ जी। ओवर द इयर्स इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जो है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर। उसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड, गांधी पीस प्राइज, रामन मागससे अवार्ड, टेम्पल्टन प्राइज, और इनको फाइनली टाइटल दिया गया द मॉडर्न डे गांधी ऑफ इंडिया। तो ग्रेट सोल, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और इनकी डेथ एनिवर्सरी हाल ही में थी 9 फरवरी को। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान ने हाल ही में साइन किया है, ऑफिशियली अब साइन हो चुका है, एग्रीमेंट टू बिल्ड शाहतूत डैम। आपको ये बताना है कि शाहतूत डैम अफगानिस्तान में कहाँ पर बनेगा। ये हैं यहाँ पर आपकी ऑप्शंस: कुनार, कांधार, काबुल या फिर खोश्त। यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, काबुल। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। इंडिया अफगानिस्तान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुके हैं शाहतूत डैम बिल्ड करने के लिए काबुल में। एक्चुअली ये काबुल के जो आउटस्कर्ट्स हैं, बाहर का एरिया है, वहीं पे होगा, तो टेक्निकली काबुल में ही आता है। और इस डैम के जरिए इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि काबुल में जो लाखों लोग रहते हैं उनको स्वच्छ पीने का पानी मिल पाए। पीने के पानी की बहुत प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, स्पेशली इनके कैपिटल में। तो शाहतूत डैम ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व कर देगा, और ये पानी ये बाद में इरिगेशन पर्पसेस के लिए, फार्मिंग के लिए और जगह भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये सेकेंड मेजर डैम है जो इंडिया बिल्ड करेगा अफगानिस्तान में, आफ्टर द इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। ये है सलमा डैम। सलमा डैम काफ़ी दूर है शाहतूत डैम से, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो इंडिया ने ओवर द ईयर्स 400 प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं इन 34 प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान। उसके अलावा जो इनका पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने ही बनाया है अपने पैसों से। और हाँ, याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की करेंसी क्या है। अफगानिस्तान की करेंसी के लोग मिस्टेक कर लेते हैं, रुपया होगी या फिर जो रीजनल करेंसीज है वैसी होगी। नहीं, इनकी यूनिक करेंसी है। इनकी करेंसी है अफगानी। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, प्रोक्योर मतलब के खरीदने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिप बॉर्न सिस्टम। अब पहली बात तो आप कहोगे क्या ये, मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिप बॉर्न सिस्टम, ये क्या तोप मारेगा, क्या ये रेडार है, क्या है? ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक नया टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप कह सकते हैं, बहुत ही एडवांस्ड है। और इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट। कौन हो सकता है, सोचो। डीआरडीओ नहीं, बीईएमएल नहीं, एचएएल नहीं। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। इसको दे दिया गया है 1000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इंडियन मिलिट्री फोर्सेस को, प्राइमरली इंडियन नेवी को आप कह सकते हैं। SDR टैक्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल सिस्टम। इससे देखो जो आपस में बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो और ज़्यादा सेफ होगा और ज़्यादा तेज़ हो पाएगा। और ये डिवाइसेस काफ़ी मॉडर्न भी हैं, तो याद रखिएगा, काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी है ये। डिफेंस मिनिस्ट्री ने BEL के साथ इंक किया है पैक्ट टू प्रोक्योर शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इनमें से किसने डिसाइड किया है कि ये लोग इंस्टॉल करेंगे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम अपने सारे प्रोजेक्ट में जो इनके हिल स्टेट्स में लोकेटेड है। हिल स्टेट्स कौन सी होती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो आप कह सकते हैं इवन अरुणाचल प्रदेश भी एक हिल स्टेट ही मानी जाएगी। यहाँ पर ये इंस्टॉल करेंगे ये अर्ली वार्निंग सिस्टम। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, NTPC।
देखो उत्तराखंड में जो बाढ़ आई है उसमें इनका एक जो हाइडल प्रोजेक्ट है इसको काफ़ी डैमेज हुआ है। और डर अब देखो ये है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डर अब सबसे बड़ा ये है कि कल को फिर से कोई ग्लेशियर गिर जाए, उस ग्लेशियर से बहुत सारी जो बर्फ़ है ये नदी में आ जाए, फिर से बाढ़ आ जाए। और अगली बार को अगर इस बाढ़ ने किसी डैम को, किसी रिजर्वायर को नुकसान पहुंचा दिया और उस रिजर्वायर का पानी भी बह गया, तो देखिए प्रलय जरा सीन होगा। तो इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम ये इंस्टॉल कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स में, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं हिल स्टेट्स में। और ये भी नहीं, अभी जो बाढ़ आई है ये तो उत्तराखंड में थी, जो भी हिमाचल प्रदेश, जो भी हिल स्टेट्स हैं, सबको ये कवर करेंगे इस नए इनिशिएटिव के अंडर। और अभी हाल ही में एनटीपीसी के किस हाइडल प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हाल ही में आई है बाढ़। हुआ क्या था कि जो दो नदियाँ, एक तो अलकनंदा नदी, उसके अलावा धौली गंगा, वहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया था। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलकनंदा नदी पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो प्रोजेक्ट है और ये यहाँ पे है अलकनंदा नदी। तो अब देखो कल को, अब इस बार तो नंदा देवी पर्वत से जो बहुत सारा ग्लेशियर का प्रॉब्लम हो गई थी तो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया था। इन द फ्यूचर ऐसा अगर कल को होता है तो उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले ही हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है ताकि लोगों की जान इन फ्यूचर हम बचा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, ये सस्पेंड कर दिए हैं म्यांमार देश के साथ। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यह कहा है कि जिस तरीके से म्यांमार में जो उनके आर्मी जनरल हैं ये अब तानाशाह बन गए हैं, जो वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनके लोगों को जेल में डाल दिया है, तो ये गलत है। और ये सब देखते हुए न्यूजीलैंड तो अभी के लिए यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग म्यांमार के साथ कोई भी रिलेशंस अभी के लिए तो हम नहीं रख सकते, वी आर सस्पेंडिंग ऑल रिलेशंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। सबसे बड़ी सिटी है यहाँ पे बाय द वे ऑकलैंड। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है न्यूजीलैंड सस्पेंड्स टाइज विद म्यांमार। ये दोनों देश हैं कहाँ पर मैप में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडिया के पास यहाँ पर है म्यांमार और म्यांमार से कई हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पे है न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड ने जो रिलेशंस तोड़े हैं म्यांमार के साथ, कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा म्यांमार पे? नहीं, न्यूजीलैंड एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है नहीं म्यांमार के लिए, तो ये काफ़ी हद तक इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और याद रख लेना कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा तास्मान सी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड इनमें से किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखो आपको मिलेगा इन बेंगलुरु और इनको ये जो रिकॉग्निशन है ये मिली है फ्रॉम एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल से। तो याद रखिएगा, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि ये बेंगलुरु का ये एयरपोर्ट है, इसको मिला है वॉइस ऑफ द कस्टमर ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ये डिसाइड किया है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे एक बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर विद आंध्र प्रदेश? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा ने यहाँ पर यह कहा है कि कुछ एरिया को लेकर इनका डिस्प्यूट है विद आंध्र प्रदेश और इसको लेकर अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ओडिशा का आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये ओडिशा का मैप है और ये आंध्र प्रदेश। तो जो इनके यहाँ पे बॉर्डर है ना, यहाँ पे कुछ गांव है, उसको लेकर ओडिशा मानता है कि ये उनकी टेरिटरी है, तो इसको लेकर ये जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट में। ओडिशा के बाय द वे काफ़ी स्टेट्स के साथ इनके डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर, 4 स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट है इनके, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहता है इस इशू को लेकर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है एक म्यूजियम डेडिकेटेड टू जनरल के.एस. थिमाया। ये म्यूजियम इनॉग्रेट किस राज्य में किया गया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिए यहाँ पे आप अगर देखें, जनरल थिमाया आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे देश के फ्रॉम 1957 टू 1961। ये बहुत ही एक नाजुक दौर था इंडिया की हिस्ट्री में, आप अगर सोच कर देखें। और इनका जो एंसेस्ट्रल हाउस है उसी को ही कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू ए म्यूजियम। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल भी है, द प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स म्यूजियम डेडिकेटेड टू द प्राइड ऑफ कोडागू जनरल थिमाया। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द फाउंडर ऑफ रंग विदूषक
पद्मश्री हु पास्ड अवे रिसेंटली? यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री बंसी कौल। इनका देखिए ओवर द इयर्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ थिएटर और हाल ही में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 71। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में कौन सी स्टेट बनी है 12 स्टेट टू कंप्लीट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म? ये यहाँ पर किया है ऑप्शन डी, राजस्थान ने। आपको पता होगा आज के समय वन राशन वन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई लेबरर है जो मान लीजिए मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से वो जाता है काम करने के लिए राजस्थान में, तो वहाँ पर भी वो अपना राशन यूज़ कर पाए, तो उसके लिए हम लागू कर रहे हैं वन नेशन वन कार्ड रिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री। और राजस्थान ने अब ज्वाइन कर लिया है 11 अदर स्टेट्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगी आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आप देख पाएंगे डीडी का ये आर्टिकल है, राजस्थान बिकम्स 12 स्टेट टू कंप्लीट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन से वाइटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। देखो वाइटामिन प्राइमरली दो टाइप के आपको मिलेंगे, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल की श्रेणी में आते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी, विटामिन बी और विटामिन सी। दिस इज द राइट आंसर। अभिजीत ने एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे आंसर दिया है। इन्होंने मेंशन भी कर दिया यहाँ पे कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। गुड जॉब। और बहुत ही मेटिकुलसली आप जरा एक बार हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करिए। इन्होंने सारे विटामिन को मेंशन किया है, इनका सोर्स क्या है ये मेंशन किया है, और इन विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है ये भी प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया है। ग्रेट आंसर बाय अभिजीत, कुडोज टू यू। और मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले एग्जाम्स में, चाहे किसी भी एग्जाम की आप बात करें, टू बी ऑनेस्ट ये जो सीरीज़ है दिस इज़ हेल्पफुल फॉर मैनी एग्जामिनेशंस। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे टैग लगाने नहीं चाहता यहाँ पर, मगर आपके एग्जाम में अगर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, दिस सीरीज इज़ फॉर यू। तो आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग वाइटामिन्स, रिगार्डिंग इम्यूनिटी। तो मैं कोशिश करता हूँ इससे जितने क्वेश्चंस आपसे पूछ पाऊँ उतना पूछूँ, ताकि आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक्चुअली में कौन सा क्वेश्चन आएगा। हम बस ओवरऑल अपनी नॉलेज जो है यही इंक्रीज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हड्डियाँ और दांत, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए इनमें से किस न्यूट्रिशनल एलिमेंट की आवश्यकता नहीं है? ध्यान से सुनना, हड्डियां और दांत दोनों को मजबूत करने के लिए इनमें से किसकी आपकी बॉडी को आवश्यकता नहीं है? ये हैं आपकी ऑप्शंस, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। ये प्रश्न आ गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2015 में। बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से, अटेम्प्ट करो इसको कमेंट सेक्शन में, और सही उत्तर हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा कल की वीडियो में। किसी का कमेंट आपको अच्छा लगे, अगेन 3-4 हज़ार कमेंट्स होते हैं, लोग बहुत ही अच्छे से आंसर टाइप कर रहे हैं, और अगेन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर किसी का आंसर एक ना एक टाइम तो यहाँ पे फीचर हो। आप अगर आंसर टाइप करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, तो मेमोरी में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिटेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं बस बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप, फिर कुछ और अपना दिमाग स्टार्ट कर दिया, उससे पॉसिबिलिटी है कि जो ये नॉलेज है इतनी आप रिटेन ना कर पाओ। आप इसको किसी रजिस्टर में कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमेंट ही टाइप करो, कहीं भी इसको लिखते हो ना आप, तो इससे आप रिटेन कर पाओगे सारी नॉलेज को। तो ये है अंत अभी के लिए इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।